Hello everyone. Today we will complete 7.4. 3 questions are remaining. Question number 3, 4 and 5. Then the full exercise lesson will be complete. Okay. So before start the lecture शुरू करने से पहले एक छोटे से टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे. थोड़ा सा बोलते ना पढ़ाई सिर्फ मैथ्स करना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ कभी लाइफ के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो लास्ट एक भी लेक्चर में मैंने वीडियो बनाया था एक बच्चे का मैथ्स का प्रॉब्लम को लेकर, तो उस वीडियो को देखे होंगे बहुत सारे बच्चे. तो एक बच्चे का आज रिक्वेस्ट है, सर मेरा एक प्रॉब्लम छोटा सा हुआ था उसका, वो बच्ची मेरी अभी लॉ कर रही है, उसका एक ऐसे ग्रुप डिस्कशन था. तो ग्रुप डिस्कशन जो टॉपिक था उसने प्रिपेयर करी थी, बट जैसे वहाँ बाकी बच्चे बोलने लगे इसने पूरा ब्लैंक हो गई, कुछ बोल ही नहीं पाए. और आने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि मुझे सब चीज़ आता था, बस बोल ही नहीं पाए. तो उसने मैसेज करी, मुझे शेयर करी ये बात, सर ऐसे क्यों हो रहा है सर. तो मैंने तो उससे ट्राई किया समझाने के लिए जितना मेरे से हो पाएगा, तो आप लोग को भी ट्राई करता हूँ समझाने के लिए उसे. देखो जब ऐसा कोई सिचुएशन में आ जाए ना कि जब भी आपको लगे कि मुझे आता है बट फिर भी मेरे से नहीं हो पा रही चीज़ें, और टाइम जाने के बाद आपको चीज़ें सब हो रहा है, तो उस चीज़ को माइंड में रखो. इसका एक छोटा सा रीज़न है, वो है रीज़न है डर का. डर की वजह से हमसे जो होने वाला चीज़ ना वो भी नहीं होता है. देखो सिचुएशन को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो ही रास्ता है. फर्स्ट रास्ता है आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करो, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि 10 नहीं अगर 1000 लोग भी सामने आ जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इतना प्रिपेयर करो. ये अगर नहीं कर पाए, दूसरा रास्ता क्या है, जब आप ऐसे कुछ बात करने जा रहे हो तो उस टाइम माइंड में रखोगे कि जैसे मेरे सामने कोई है ही नहीं, तो डर नहीं लगेगा. डर दो जगह में नहीं लगेगा, या तो आपका प्रिपरेशन उससे लेवल से ज़्यादा होना चाहिए, या तो फिर ऐसा लगना चाहिए कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है. जब मैं बोले लोगों किसी का फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मोस्टली सोचते हैं अगर मैं बोलूँ उसमें कुछ गलत हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे. तो ये डर की वजह से ना लोग हमसे ओवरलैप कर जाते हैं, हमसे आगे चल जाते हैं, और हम आगे नहीं रहते पीछे रह जाते हैं. जैसे जब बारिश होता है तो जो बाज पक्षी होता है ना वो हर टाइम ऊपर उड़ता है और उसको कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो बादल बारिश जो प्रॉब्लम है उससे भी ऊपर उड़ता है. जब बारिश ख़त्म हो जाता है फिर वो नीचे आ जाता है. दैट मीन्स जब हम प्रॉब्लम के ऊपर रहेंगे तो हमको कभी चीज़ें का डर नहीं लगेगा, जबकि बाकी पशु पक्षी जितने रहते हैं सब अपने घोंसले में चल जाते हैं, सब अपने घर पे चल जाते हैं जैसे ही बारिश आता है. बट बाज को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और डर की वजह से हम अपना बहुत सारे काम कर भी नहीं पाएंगे. तो आज से ही अभी से ही माइंड में रखो, दो चीज़ें करो. या तो आपको इतना कॉन्फिडेंस रखो किसी से डर नहीं होना चाहिए, अगर ये सिचुएशन हो रहा है अगर डर भी हो रहा है तो माइंड में रखो कि आप जब कुछ बोलने जाओगे माइंड में रखना कोई सुन ही नहीं रहा है मुझे, तो शायद आपको उस चीज़ का डर नहीं लगे. तो बाज का एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है. एक बार ना एक राजा के पास 2 बाज के बच्चे रहते हैं, उनको कहीं से एक गिफ्ट मिला था, 2 बाज के बच्चे. अभी राजा ने सोचे कि इन बाज के बच्चों को अच्छे ट्रेंड करेंगे जो उनके कुछ काम में आ जाएंगे, क्योंकि बाज बहुत पावरफुल होते हैं. तो राजा ने अपने मंत्री लोग को बोले कि एक काम करो, हमारे राज्य में जो सबसे अच्छा ट्रेनर है पक्षी को सिखा सकता है उनको लेके आओ. तो सबसे बड़ा ट्रेनर ढूंढा गया, सबसे अच्छे वाले ट्रेनर मिले, उनको लेके आए. जब उनको लेके आए तो राजा उनको अलग से घर बना के बगीचा में एक साइड में दे दिए. बोले आपको टाइम दिया जा रहा है कि जब तक आपको लग रहा है कि बाज अच्छे से ट्रेंड नहीं हुए आप आराम से यहाँ पर रह कर उनको ट्रेंड कीजिए. तो बंदा भी वहाँ पर रहा, ट्रेंड करने लगा. कुछ महीने के बाद राजा एक बार बगीचे में टहलते टहलते वो लास्ट तक चले गए. अभी सोचे जब लास्ट तक आएगा तो एक बार देख के जाता हूँ कि ट्रेनिंग कैसे चल रहा है. तो जब सुबह सुबह पहुँचे तो दोनों बाज बैठे थे पेड़ के ऊपर, दोनों बहुत अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे थे. तो जो ट्रेनर था उनको बुलाए, बहुत प्रशंसा की कि आप बहुत अच्छे हो, सुना था मैंने खाली कि आप बहुत अच्छे पक्षियों का ध्यान रखते हो, बट अभी देख भी लिया मैंने. तो ट्रेनर
शायद मतलब ऐसे ही नॉर्मल था। तो राजा का मन में डाउट हुआ कि मैंने आपको इतना प्रशंसा कर रहा हूँ तो आपके मन में खुशी क्यों नहीं दिख रहा है। तभी ट्रेनर ने बोला कि मेरे मन में एक छोटा सा अभी भी डर है। तो उन्होंने बोले किस चीज़ का डर है ना, पता नहीं दोनों बाज के बच्चों में से एक बाज बहुत अच्छा उड़ता है, मतलब अपने इमेजिनेशन के बाहर इतना अच्छा उड़ता है जो मुझे बहुत खुशी देता है, बट एक बाज की बच्चा है जो उड़ता नहीं है। तो राजा बोले ऐसे कैसे, दोनों में से पक्षी है, दोनों का तो उड़ना ही तरह काम है, एक उड़ रहा है दूसरा कैसे नहीं उड़ रहा है। तो उन्होंने दिखाए, एक पत्थर फेंके तो दोनों में से एक बाज उड़ गया, दूसरा वाला क्या किया खाली कूदी मार के उस डाली के और एक कोने में चला गया, बट उड़ा नहीं उसने। तो राजा भी शक हो गया ऐसे कैसे यार। तो फिर मंत्री को बुलाए, बोले देखो ऐसा है प्रॉब्लम है, तो आप ट्राई करो ऐसा अगर कोई इंसान है जो उसको उड़ा सकता है, उनको इतना इनाम दिया जाएगा, ऐसे डिक्लेयर करो। तो बहुत सारे लोग आए, कोई उसको उड़ा नहीं पाए। बहुत दिन के बाद एक बूढ़ा सा इंसान, एक किसान था, वो आके पहुंचा, वो भी आके शाम के टाइम में पहुंचा, इवनिंग टाइम में। तो दरबान लोग तो थे पहले, उन्होंने रुका दिए। तो उन्होंने बोले कि मुझे राजा से मिलना है। तो दरबान लोग पूछे किस बारे में, अभी राज दरबार तो बंद भी हो गया, अभी राजा का तो रेस्ट का टाइम है। नहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, मुझे मिलना है। तो उन्होंने जब ज़बरदस्ती ज़्यादा पूछे तो उन्होंने बोले जो बाज के पक्षी को उड़ाने था उस बारे में कुछ बात करना है। तब इन्होंने मना करने के बाद भी जब वो इंसान गया नहीं तो फोर्सफुली ये लोग क्या किए, राजा के पास न्यूज़ पहुंचा है कि राजा जी देखिए एक ऐसा एक इंसान आया है जो बाज के पक्षी को उड़ाने की बात कर रहा है। तो राजा ने थोड़ा बाहर आए, उनसे बात की, बोले देखो ऑलरेडी अभी रात हो गया, रात में तो कोई पक्षी उड़ेंगे भी नहीं, वो एक उल्लू होता है जो उड़ते हैं, उसके बाद तो ये सब उड़ेंगे नहीं। तो आप कल सुबह आ जाइए, कल सुबह से आप ट्राई कीजिए। अभी उस इंसान ने बोला कि नहीं मुझे इस रात को ही उड़ाना है। तो राजा भी सोचे कि जाने तो हमको तो इतने मतलब है, रात करे या दिन करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो राजा उनको बोले ठीक है आप चल जाइए शिविर में जहाँ पे वो लोग रहते हैं, आप वहाँ पे जो करना है करिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब राजा गार्डन में टहलने लगे तभी देखे कि दोनों बाज उड़ रहे हैं। तब राजा ही बहुत शक हो गया कि दोनों बाज कैसे उड़ने लगे जबकि एक ही उड़ते थे। तभी राज दरबार में इंसान को बुलाया गया, बुला कर उनको बहुत सारे इनाम दिया गया। बस राजा इनाम देने के बाद पूछे बस कल एक ही बार बता दीजिए, जब इतने सारे लोग उसको ट्राई किए बट उनसे नहीं हो पाया, आपसे कैसे हुआ, आपने क्या किया ऐसे। तो उस इंसान ने बहुत अच्छे और धीरे वाला स्वर से बताया मैंने कुछ भी नहीं किया, बस जो दूसरी बाज था जो उड़ नहीं रहा था उसकी डर को पहचाना और डर को मैंने गायब किया। तो बोले वो कैसे। बोले रात में मैंने कई प्रहर तक मतलब कई टाइम तक नोटिस करता रहा उस बाज के अंदर एक डर है कि अगर वो उड़ता है, अगर वो उड़ेगा तो कहीं गिर के वो मर ना जाए। उसी डर की वजह से उड़ने की कोशिश ही कभी नहीं करता था। तो मैंने सुबह सुबह क्या किया, जैसे ही मैंने देखा एक डाली पे वो बैठा है तो मैंने जाके उस डाली को ही काट दिया। वो डाली में बैठता था, जब उसमें कुछ भी पत्थर फेंकते तो वो डाली में ही कुदी मारता था। अभी डाली को ही काट दिए, जब हम डाली को काट देंगे तो अभी डाली को कूदी मारने के लिए नहीं, डाली तो नीचे गिरा, अभी बाज भी नीचे गिरा साथ में, बट उसके पास तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड विंग्स होते हैं। जब वो गिरने लगा तो अपने विंग्स को वो खोलने लगा, फड़फड़ाने लगा, तो उससे वो उड़ना सीखा। उसे ये डर था कि मैं उड़ूंगा तो मर जाऊंगा, बट जब उसको सिचुएशन फेस करना हुआ वो उड़ना सीख गया, उसका डर वहाँ से गायब हो गया और डर गायब हुआ तो फिर उड़ने लग गया उसने। तो हमारे भी सेम कंडीशन होता है, तो हम लोग डर जाते हैं ना तो कुछ कर भी नहीं पाते। इवन अभी क्लास में भी कभी कोई क्वेश्चन टीचर पूछ लेते हैं तो हम पहला डर होता है बोलेंगे तो टीचर चिल्लाएंगे, दूसरा डर होता है बोले अगर रॉन्ग हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बच्चे हंसेंगे। अब इतना डर रखोगे तो कभी कुछ बोल ही नहीं पाओगे, आपकी अंदर की क्वालिटी बाहर आ ही नहीं पाएगा।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर ऐसी सिचुएशन कभी आए तो पहले अपना डर को भगाओ जो आता है, क्योंकि अभी आपका लर्निंग टाइम है। आपको कोई ऐसा नहीं, आप कोई जज नहीं हो कि रॉन्ग डिसीजन दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे रॉन्ग हो जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग से सीखने मिलेगा, और राइट हो गया तो बहुत अच्छा है। बट जब तक बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आप राइट हो या रॉन्ग। तो मेरे बच्चे भी समझ गई होगी आज, और आप लोग भी अगर ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम सिचुएशन है तो आप शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितना होगा उतना समझाने के लिए मेरे से। ओके, चलो टॉपिक बात है 7.4 की क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट in the figure 7.45 if A is the center of circle and angle PAR is equals to 30 degree and radius AP is given 7.5, then find the area of segment. अभी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको याद है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में इसको खाली सब्स्टिट्यूट करना है। आर स्क्वायर इन प्लेस ऑफ आर 7.5 स्क्वायर, पाई इज द 3.14, थीटा इज गिवन 30 अपॉन 360 माइनस साइन 30 अपॉन 2। अभी 7.5 स्क्वायर इज द 56.25, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा, so it will be 12। 3.14 अपॉन 12, मैं इसको और डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। साइन 30 इज द 1 अपॉन 2, so it will be 1 अपॉन 4। चलो वापस देखो और एक बार, आर की जगह सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू, पाई इज द 3.14, थीटा इज द 30 अपॉन 360 इंटू माइनस साइन 30 अपॉन 2, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा, 3 2 जा, दैट मीन्स 12, 3.14 अपॉन 12। इसके स्क्वायर किया, उसका भी एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखना। एनी नंबर एंड्स विद द 5, एंड विद द 5 टू मेक द स्क्वायर, जस्ट रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ द 5 इज 25 एंड द नंबर एट द 10th प्लेस you have to multiply with the next number, इसी नंबर के नेक्स्ट नंबर, 8 7 जा 56, so हो गया स्क्वायर उसका 5625। एनी नंबर लाइक 25 स्क्वायर, we know 25 square is the 625, but how it is see, 5 square is the 25, 2 the next number is 3 and 2 3 ja 6, so answer is 625। then we have to subtract, but before you subtract you have to make the denominator same, so it is 56.25, 3.14 upon 12 minus 3 upon 12। अब बोलो सर 3 upon 12 कैसे हुआ ना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो ये 12 है, यहाँ पे 4 है, 4 में अगर 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो जाएगा। अभी मैं 3 खाली नीचे नहीं कर सकता हूँ, 3 को मुझे ऊपर भी करना है, नीचे ही मल्टीप्लाई करना है, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। बाय द रूल ऑफ द रेशियो we can multiply any number, we can divide also any number। now we required that 4 should be 12, हमको 4 को 12 करना है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, but the problem is that if you want to multiply or you want to divide you have to do with the both numerator as well as the denominator। so 3 से मैं 1 को ही मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ इट इज 56.25 इंटू 3.14 से 3 जाएगा, सो इट विल बी 0.14, 0.14 अपॉन 12। अभी 0.14 12 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0.07 अपॉन 6, 0.07 अपॉन 6। देन इन दोनों को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 26, 3 8 जा 24, रिमेनिंग 2 22, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1 15, 3 5 जा 15। देन 18.75 इंटू 0.07 अपॉन 2, अभी 2 से डिवाइड हुआ नहीं तो मल्टीप्लाई करके फाइनल डिवाइड करेंगे, सो 1875 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है पहले,
7 5 35 कैरी 3, 7 7 49 52 कैरी 5, 8 7 56 प्लस 5 61 कैरी 6, 7 1 7 6 13। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट था, दैट मीन्स 4 डिजिट, सो इट इज 1.3125 होल अपॉन 2। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.3125 डिवाइड विद 2। नाउ फर्स्ट 2 0 जा 0, पॉइंट ऊपर जाएगा 3, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 पॉइंट के लिए तो अपने आप 0 आएगा, 2 5 जा 10। सो आंसर इज द 0.65625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो वापस समझाता हूँ, देखो मैं तो ऑलरेडी ये रिपीट कर दिया हूँ, वापस अगर फटाफट कर लेते हैं, कोई डिफिकल्ट सम नहीं है इसमें। देखो हमको यहाँ पे r दिया हुआ है 7.5 एंड थीटा दिया है 30 डिग्री, तो फॉर्मूला लिख दिए पहले, सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ से कैंसिलेशन देखो, मैंने इसके 0 कट किया, इसकी 0, 3 1 जा 3 12 जा 3.14 अपॉन 12, साइन 30 इज द साइन 30 होता है 1/2 और नीचे पहले से 2 है तो ये 1/4। देन 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा 56.25। देन 56.25, अब इन दोनों को इसके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या किया ना, 1/4 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो बताओ डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और 3.14 से 3 जाएगा तो 0.14। अभी कैंसिलेशन वापस आपको समझाता हूँ, 56.25 इंटू 0.14 अपॉन 12। देखो पहले मैंने क्या बोला, 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 12, 2 0.07, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए हमको। अभी दोनों को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 26 हो रहा है, 3 8 जा 24, रिमेनिंग 2, बट इससे जाने पहले पहुँच जाएगा, 3 7 जा 21, बट यहाँ पे 22 था, अभी बचा 1, 3 5 जा 50। अभी 2 के टेबल में नहीं आते हैं करके, अब पहला मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड, 1875 को 7 से मल्टीप्लाई, तो अब करके बताया था मैंने, तो मल्टीप्लाई का आंसर क्या मिला था, 1.3125। अब इसको डिवाइड करना है वापस मुझे किसे, 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लिए और आंसर कितना मिला उसका, 0.65625। सिंपल क्वेश्चन था, बस कल कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इन द फिगर्स एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द कॉर्ड, एंगल POQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल POQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज गिवन 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको फाइंड आउट करना है रेडियस, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एरिया ऑफ सेगमेंट, द फॉर्मूला इज r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। एरिया ऑफ सेगमेंट गिवन है तो अभी सब्स्टिट्यूट कर लेते सब वैल्यू को, r हमको नहीं मालूम, पाई इज द 3.14, थीटा इज गिवन 90 माइनस साइन 90 अपॉन 2। नाउ 114 कीप लाइक दिस, r स्क्वायर 9 4 जा, सो 3.14। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 1.57, 1.57 अपॉन 2 माइनस साइन 90 होता है 1। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 114 इक्वल्स टू r स्क्वायर, 1.57 से 1 जाएगा,
0.57 अपॉन 2। अभी मुझे ढूंढना क्या है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को अपने प्लेस में रखता हूँ राइट साइड में। अभी इन दोनों को ना इधर लेके आएंगे, दैट मीन्स 114 के पास 2 अपॉन 0.57। 0.57 अपॉन 2 था, तो लेफ्ट साइड में उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 0.57। अब इन दोनों को देखो, पॉइंट इधर हटाता हूँ, सो इट विल बी 114 इंटू 200 अपॉन 57। जब नीचे पॉइंट रिमूव करना होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा, 100। तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 200। 57 2 जा 114, सो 2 2 जा 400। अगर आर स्क्वायर 400 तो आर कितना हो जाएगा, ये तो पूछा था क्वेश्चन में। वापस देखो और एक बार, एंगल हमको कितना दिया है, 90 डिग्री। एरिया कितना दिया हुआ है, 114, और पूछा हमको फाइंड रेडियस। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कई बार हमने फॉर्मूला को यूज कर चुके हो। देन एरिया ऑफ सेगमेंट की जगह 114, आर हमको नहीं मालूम तो ऐसे रहने दिए। पाई थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, साइन 9 थीटा की जगह साइन 90 लिखे। देन कैंसिलेशन समझ रहे, 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा। अभी 4 और 3.14 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 3.14 के लिए देखो 2 1 जा 2, बचेगा 1 11, 2 5 जा 10, फिर बचेगा 1 14, 2 7 जा 14। देन 1.57 अपॉन 2, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इज द 1। सो इसके पूरा की जगह लिखना है 1, नीचे था 2, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 1.57 से 1 जाएगा तो बचेगा 0.57 अपॉन 2। अभी मुझे आर स्क्वायर ढूंढना है, तो जो मल्टीप्लाई हुआ इधर, इसको इधर लिखाएंगे। तो मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बस सिंपल खाली चेंज। तो 0.57 अपॉन 2 जो था, ये होगा 2 अपॉन 0.57। तो पहले इसके पॉइंट हटाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 200, इसका खाली पॉइंट हट जाएगा। 57 2 जा होता है 114, 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा ना, 400। अगर आर स्क्वायर 400 है तो ये 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो रूट ओवर लेंगे तो आर कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन से बस कल थोड़ा कैलकुलेशन इसमें है, आपको अच्छे खासा अगर डिवीजन मल्टीप्लाई आता होगा तो आप इस समय रुकोगे नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 एरिया फाइंड आउट करना है। ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 115 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन 15 सेंटीमीटर, एंगल इज 60 डिग्री, एंगल थीटा इज गिवन हाउ मच, 60 डिग्री। With the center of circle, find the area of the minor as well as the major segment. Minor segment and area of major segment. Okay? अब इन दोनों के लिए करना क्या है ना, पहले हमारा काम है एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढना है। दोनों को माइनस करेंगे तो मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट मैं ढूंढ लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज द 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15। सो 3.14, 15 स्क्वायर इज द 225। अभी 314 को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 करें 2, 5 1 5 2 7, 5 3 15, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। The same 2 will be 6 to 8 होगा। Then 0, 8 and 15 carry 1, 5 7 15 16 carry 1, 6 4 10 carry 1, it will be 7। After point 2 digit था 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। अभी हम ढूंढते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर इज द 15 स्क्वायर, 3.14 इंटू थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2।
then 0 0 will be cancelled, 6 1 जा 6 6 जा 15 स्क्वायर इज द, अब इस 6 6 जा को भी कट कर सकते हैं ना, 2 3 जा 1.57, समझा था 1.57 कैसा होता है, 15 स्क्वायर इज द 225, 1.57 अपॉन 3 माइनस साइन 60 इज द √3/4। देखो साइन 60 होता है √3/2 और नीचे ऑलरेडी एक 2 था तो इसलिए √3/4। अब थोड़ा राइट साइड में आ जाते हैं, इज इक्वल्स टू 225 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 वैल्यू इज द 1.73, बुक में दिया है √3 इज द 1.73 अपॉन 4। अभी क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 225 एज इट इज, 4 7 28 कैरी 2 6.28 अपॉन 12। अभी 3 को मल्टीप्लाई, 3 3 9 21 519 अपॉन 12। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया, अभी लिखेंगे 225 इंटू, माइनस करते हैं अभी 18 माइनस 9 इज द 9, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 इज द 1 अपॉन 12। अब इसको कैंसिल थोड़ा कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं पहले, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे, 109 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 0 0 4, 5 1 जा 5, 7 9 63 करी 6, 7 1 जा 7, इट विल बी 8175, पॉइंट यहाँ पर आएगा 2 डिजिट के लिए 4, और 8175 को अभी डिवाइड कैसे करना है हमको, 4 से, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, that is 20.4375, 20.4375। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 20.44, क्योंकि हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना होता है और तीसरा डिजिट जो है वो 7 है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा 4। अभी हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी एरिया ऑफ सर्कल हमको कितना मिला था, 706.50 माइनस 20.44। Now 50 minus 44 will be 6, 706 minus 20 will be 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो वापस देखते स्टार्टिंग से एक बार। पहले ये मुझे दिया है गिवन डेटा, r इज इक्वल्स टू 15, थीटा इक्वल्स टू 16, और ये दोनों हमको ढूंढने बोला है, मेजर और माइनर। तो पहले इन दोनों के लिए मुझे सर्कल का एरिया चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ लिया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल मिलने के बाद एक फाइंड आउट करके माइनस करूंगा तो दूसरा वाला मिल जाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 3.14 15 इंटू 15, 3.14 के 3.14, 15 स्क्वायर इज द 225, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 706.50। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, आपको सिंपल खाली प्रैक्टिस करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट अपना फॉर्मूला है r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अभी r स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए 15 स्क्वायर, पाई की जगह 3.14, थीटा की जगह 60 अपॉन 360, साइन थीटा इज साइन 60 अपॉन 2। अभी 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, अभी 6 और 3 1 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा एंड 2 1.57, सो 1.57 अपॉन 3 एंड साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, और इससे पहले भी एक 2 था, तो ये 2 2 मिलकर क्या हो जाएगा, √3/4। √3 वैल्यू इज द 1.73। अभी इनको माइनस करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा,
तो इस 4 को मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 1.57 में 4 मल्टीप्लाई किए, 4 7 28 करी 2, 4 5 22 करी 2, 4 1 4 2 6 अपन 4 3 12। अभी 1.73 में 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 9, 3 7 21 करी 2, 3 1 3 2 5, 5.19 अपन 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 6.28 से 5.19 को माइनस करूँगा, ये 8 हो जाएगा 18, 2 हो जाएगा 1, 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 1.09 अपॉन 12। अभी 12 2 2 5 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 बचेगा 5 के पास, 3 5 जा 15, तो 75 और 109 को मल्टीप्लाई किए तो मिला 81.75। डिवाइड कैसे किया उसको फिर 4 से, तो आंसर मिला 20.4375। और आपको 2 डिजिट लिखना है तो लिखोगे 20.44। अब ये मेरे लिए मिल गया छोटा वाला सेगमेंट। अभी बड़ा सेगमेंट के लिए क्या करेंगे ना, पूरा सर्कल में से छोटा सेगमेंट को माइनस कर देंगे। अब पूरा सर्कल में से छोटा सेगमेंट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा लेसन खत्म कर दिया हमने। अब इसके बाद इसकी प्रॉब्लम सेट भी मैं अपलोड कराऊंगा, प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व कराऊंगा, बट एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट विल गो फॉर द सिमिलैरिटी लेसन ऑफ द ज्योमेट्री द नेक्स्ट लेक्चर। बट एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसके मैं फिर प्रॉब्लम सेट्स भी आपको करा दूंगा सारे, ओके। और इसमें से कोई भी पूरा लेसन में से कोई क्वेश्चन आपको ना समझे या डाउट रहे, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। और आपको ऐसे कभी कोई सिचुएशन भी आ जाए जिसमें आपको लगे कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए या कुछ समझ नहीं रहा है, आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं ट्राई करूँ उसका कोई भी ऐसे टाइप का स्टोरी सुनाए कि आपको उस सिचुएशन से दूर निकालूँ, ओके।